अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के बाद जनपद पंचायत धमतरी में भाजपाइयों ने हल्ला बोल दिया है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में गोपनीयता भंग होने की वजह से निर्वाचन रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव कक्ष में पीठासीन अधिकारी के समक्ष धरने पर बैठकर नारे लगाते रहे और चुनाव रद्द कराने की मांग करते रहे। भाजपाइयों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतदाता जनपद सदस्यों को सत्ता पक्ष द्वारा दबाव पूर्वक मतदान कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि गोपनीयता भंग करते हुए मोबाइल से फोटो लेने दिया गया है, जो कि मतदान के खिलाफ है। मोबाइल संविधान निकाले कहाँ है, अलाउ है कि बाहर जा रहा है, हम देखा वोट भी है नहीं भी है, कहाँ है नियम में गुप्त मतदान होता है चुनाव को, तो कहाँ हुआ दिखाएं फोटो, इसमें दिखाए क्या फोटो कोर्ट तक ले जाऊंगा, बता दिया मैंने। सरकार के दबाव में इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। मतदान गुप्त होता है कि क्या होता है, ओपन होता है क्या मोबाइल से, फिर क्या है? नहीं वो नहीं, मोबाइल मैं आपको दिखाऊंगा, फोटो लेके बाहर मोबाइल कैसे अवेलेबल हो गया? वीडियो है, फोटो है, तमाम चीज है। निर्वाचन हमेशा गोपनीय होता है, मत का अधिकार क्या दिखाएं क्या? जो क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, कांग्रेस को समर्थन नहीं करने वाले थे, आप लोग दबाव बना के ये सब कर रहे हैं। सर हम लोग यहाँ नहीं ये कैसे अलाउ हुआ? भाई अलाउ कर, मोबाइल अलाउ। निर्वाचन के साथ आपकी नौकरी भी खतरे में है साहब। नहीं पूरा भी कोर्ट तक ले जाऊं, पूरे निर्वाचन ये फोटो खींचो, सबको वीडियो बनवाइए। ये मजाक हो रहा है कि निर्वाचन हो रहा है, क्या चाहते आपको बाहर रुकवाना चाहिए? कभी विधानसभा लोकसभा चुनाव आपने देखा कभी अलाउ होता है सब ले जाने के लिए? वोट खींच रहा है, दिखा रहा है अपने हाईकमान को, मैं देखो भैया कांग्रेस को वोट दिया हूँ, फलाने को दिया, ढकाने को। प्रशासन के इस प्रकार से आप लोग दबाव बना रहे हैं। निर्वाचन रद्द करवाइए इसको, एक आवेदन बनाओ, कभी रिसीव लो, निर्वाचन रद्द होना चाहिए। निर्वाचन का सीधा सा अर्थ है कि गोपनीय होता है। पेपर रिसीव करिए। मतदान कराना था, ऐसे हाथ उठा लेते। मतदान का मतलब क्या है? आपको फोटो दिखाएंगे, आपको फोटो चाहिए, बस मोबाइल वगैरह एजेंट बनना है। अपने पास रिकॉर्ड है ना, रद्द करेंगे चुनाव आने तत्काल। जवाब दीजिए उसको, छोड़िए अभी कुछ चीजें हैं। अरे बहुत सामान्य, आपको आप निर्वाचन अधिकारी मालूम है मतदान मुक्त होता है, ये व्यवस्था क्यों बनाया आपने कि बाहर वालों को ना दिखे, और बाहर जा रहा है फोटो खींच के बाहर जा रहा है। ये अतिरिक्त है। वहाँ पे ये बोला गया कांग्रेस के लोगों सब लोग फोटो दिखाना रहे, इधर उधर मतदान नहीं करना। नहीं हम तो हटे ही नहीं सर। नहीं आपको नहीं बोल, मैं क्या बोल रहा समझ रहे हैं? हाँ ठीक है सर, इसका जवाब दें क्या? ये अतिरिक्त क्यों है? नहीं ये काहे नहीं ये काया नहीं। लेकिन मोबाइल कैसे अलाउ किया बताइए साहब? गोपनीय मतदान होता है कि पैसे गोपनीय होता है? मतदान कैसे गोपनीय हुआ? जो निर्वाचन के समय बाहर मोबाइल जमा करो, ये पत्रकारों को वहाँ खड़ा कर देते फोटो खींचना। पत्रकार बता देते हमको। आप ये हम लोग को मना करते हैं। इसी कक्ष में सीरियल नंबर नहीं है, इसी कक्ष में हम धरने पे बैठेंगे। दोनों बैलेट 25-25 होना चाहिए, आपके बैलेट पेपर में नंबर नहीं है। वो तो फोटो कॉपी करके निकाल दिए हो ना, इसका जवाब दीजिए ना साहब, ऐसा ये नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब दीजिए। सिस्टम के सामने हम लोग बोल रहे हैं, आपके बैलेट पेपर में नंबरिंग नहीं है, क्रमांक अगर ऊपर नीचे भी होता तो आप बदल डालते उसको। नहीं बदलो तो बैलेट पे नंबर क्यों नहीं है, क्रमांक क्यों नहीं है 1 से 25 तक? इसका किसको मालूम? भाई कोई जेब में आप निकाल के डाल दिया, आप डाल दिया, हम बोलते हैं। मेरा दस्खत अरे आपने जेब किसी आप तो कभी भी दस्तखत कर दोगे, आपको फोटो खिंचवाना नहीं है। दस्खत है ना, कोई दूसरा तो दस्खत बनाएगा। अरे इशू आपने इतने इशू किए हैं ना, उसमें नंबर आप तो 25 के 50 साहब इसका जवाब दो। गोपनीय मतदान फिर कैसे गोपनीय हुआ, कैसे हुआ गोपनीय? नहीं साहब, आगे आप मोबाइल नंबर आ रहे हो, उसके बाद आगे हाई कमांड में दिखाएं। निर्वाचन अधिकारी
विशुद्ध पंचायत धमतरी का अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में, भूपेश सरकार के संरक्षण में अविश्वास लाना, फिर अविश्वास के बाद जिस तरीके का मतदान, और मतदान में कांग्रेस यहाँ पर बटी हुई नजर आई, 3-3 गुट हैं। स्वयं कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि पूरे वोट से वो जीत जाएंगे, उनका समर्थन मिलेगा। इसलिए एक षड्यंत्र रचा गया कि सभी जो जनपद के सदस्य हैं उनको मोबाइल देकर अंदर भेजा गया कि हर एक व्यक्ति मतदान करेगा और जो मतपत्र है उसकी फोटो खींचकर वो हाईकमान को दिखाएगा कि हाँ, हमने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को वोट दिया। संविधान में व्यवस्था है, निर्वाचन में व्यवस्था है। और गोपनीय मतदान क्यों होता है? इसलिए कि कौन किसको वोट दिया है ये कभी बाहर नहीं चीजें आती है। ये देश की आज़ादी के बाद से जो निर्वाचन की प्रक्रिया उसमें संविधान में है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से खुले तौर पर मोबाइल को ले जाया गया, फोटो खींचा गया, फोटो बाहर वायरल हो रही है, कौन किसने किसको वोट दिया है, यह विशुद्ध रूप से गोपनीयता को भंग कर रहा है और निर्वाचन की जो नियम शर्तें उसका घोर उल्लंघन है और निर्वाचन का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जनपद सदस्य हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और हमने अपना विरोध दर्ज किया है कि ये गोपनीय मतदान नहीं है। और यदि इसी तरीके का मतदान कराना तो हाथ खड़ा कर लेते सबके सामने, कौन किसका हो जाता 2 मिनट के अंदर में चुनाव। लेकिन मतदान गोपनीय इसलिए होता है कि कोई बाहर विषय नहीं जाए। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के संरक्षण में, सरकार के दबाव में निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकार का काम किया है। आज हम लिखित में निर्वाचन भंग करने की, निर्वाचन रद्द करने के लिए हम मांग कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि इस निर्वाचन को रद्द किया जाए और गोपनीय पूर्वक फिर से इसको किया जाए। यदि ये नहीं करेंगे तो इनको कोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। लेकिन हमारा संविधान की हम शपथ लेते हैं और संविधान के अंतर्गत जो नियम प्रक्रिया और जो संविधान के संरक्षक है वही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इसके लिए हम यहाँ पर विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब तक ये निर्वाचन रद्द नहीं होता हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है हम सभी देख रहे हैं, और आज ही नहीं उससे पहले भी नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से हुआ करते थे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होता था, पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष होता था। जब ये सरकार में आए, इनको मालूम है कि सरकार, क्योंकि जितने झूठे वादे के साथ भूपेश बघेल की सरकार आई है, आज भी वो जनता से आमने सामने होने से डरती है और इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाकर खरीद फरोख्त, प्रशासन का दबाव, पैसे के लेन देन, ये इनकी शुरू से इनका ये दबाव रहा है। हम नगरीय निकाय चुनाव में भी देखे और इसके पहले भी पंचायत चुनाव में भी देखे। आज जब ये स्थिति आई, हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं पर भी हमको भाई निर्वाचन विशुद्ध रूप से हम देखें कि गोपनीय होता है कि किसी का मत कहीं पर भी कहाँ कोने कर रहा है, उसके लिए उसकी आज़ादी है और संविधान में इसके लिए प्रक्रिया उसमें संविधान में वो रखा गया है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर हमको मालूम है कि कांग्रेस को इनके में इतने फूट है, दुर्भाग्य ये है कि ये अपने ही अध्यक्ष को हटाते हैं और पुनः अपने अध्यक्ष के लिए जद्दोजहद करते हैं। दुर्भाग्य और हास्यास्पद चीज। और जब अभी भी मालूम था कि इनके अध्यक्ष जब नहीं बनेंगे, तमाम 23 लोग होकर इनके अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ये अपने अध्यक्ष को नहीं बचा पाते। उसके बाद इनको मालूम है कि अध्यक्ष नहीं बनने वाला है, फिर से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के संस्कृति में है ये, कि धोखा, दबाव, प्रशासन का दुरुपयोग। आज भी वही इन्होंने किया कि अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने मोबाइल का उपयोग किया ताकि उनके ऊपर दबाव डाला जाए कि आप किसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि उसके पक्ष में अभी भी नहीं थे अध्यक्ष के पक्ष में। पहले भी अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था कि कांग्रेस के प्रति लोगों की बिल्कुल भी सहमति नहीं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज भी लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन दबाव इतना डाला गया कि मोबाइल से वीडियो इनके द्वारा मांगा गया, फोटो मांगा गया और इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अधिकारी इसका जवाब दे, प्रशासन जवाब दे, निर्वाचन अधिकारी जवाब दे कि ये जो संविधान का उल्लंघन कांग्रेस तो करती है, क्या संविधान के संरक्षक अधिकारी, प्रशासन भी अगर ये सब चीज करने लगे कि जनता का विश्वास कहां पर होगा। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर बैठी है।
जो जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है निर्विरोध रूप से गुप्त रूप से हुआ है, जो बीजेपी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है, जो निराधार है। यहाँ तो नियम पूरा बताया गया था, एक एक को पॉइंट टू पॉइंट और समय टू समय उस हिसाब से चुनाव हुआ है। और कोई जानकारी में नहीं है, इनको तो बात करने की और बढ़ाने की बात है मेरे लिए।